एवन्मुक्तो ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत चैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। फिर भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। वासुदेवाय। सरल गीता पढ़े समझे अपनाए। उच्चारण अभ्यास। पहला अध्याय श्लोक 24। इस भाग में प्रत्येक श्लोक को साधारण रूप से समझने में सहायता मिलती है। हर संस्कृत शब्द को स्पष्ट उच्चारण के लिए छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है और देवनागरी न पढ़ पाने वालों के लिए रोमन लिपि भी दी गई है ताकि आप हर शब्द को आसानी से पहचान सके। इसके बाद श्लोक की प्रत्येक पंक्ति यानी पद को भी संस्कृत और रोमन लिपि के साथ दिया गया है। अंत में उच्चारण और रूप दोनों को समझते हुए पूरे श्लोक को आत्मविश्वास के साथ पढ़े। यदि आवश्यकता हो तो सही उच्चारण को अच्छी तरह सीखने के लिए वीडियो को दोबारा देखें। अब ध्यान से सुनिए और मेरी बात स्पष्ट रूप से दोहराए। संजय उवाच। संजय उवाच। एवं उक्तः ऋषिकेशः गुडाकेशन भारत सैन्यो उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। संजय उवाच। एवं उक्तः ऋषिकेशः गुडाकेशन भारत सैन्यो उभयो मध्ये स्थापित्वा रथोत्तम। संजय उवाच। एवन्मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सैन्योर उभयोर मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। संजय उवाच। एवम् उक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेशन् भारत
एवं उक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेशन् भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तम। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेशन् भारत। सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेशन् भारत। सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेशन् भारत। सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। सिनोनिम्स। संजय उवाच संजय ने कहा एवं इस प्रकार उक्तः कहे गए ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने गुडाकेशन अर्जुन द्वारा भारत हे भरत के वंश सैन्यों सेनाओं के उभयों दोनों मध्य में स्थापित्वा खड़ा करके रथ उत्तमम उस उत्तम रथ को। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेशन् भारत। सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा हे भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। ने कहा हे भरतवंशी जब अर्जुन ने ऐसा कहा तब भगवान श्री कृष्ण ने वह उत्तम रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडाका का मतलब होता है नींद और जो नींद को जीत ले वही गुडाकेश कहलाता है। नींद का मतलब केवल सोना नहीं बल्कि अज्ञान भी होता है। कृष्ण से गहरी दोस्ती होने के कारण अर्जुन ने नींद और अज्ञान दोनों को जीत लिया था। एक सच्चे भक्त की तरह वह भगवान कृष्ण को एक पल भी नहीं भूलता था। यह भक्त का स्वभाव होता है, चाहे वह चल रहा हो या सो रहा हो, उसका मन हमेशा कृष्ण के नाम रूप गुण और लीलाओं में लगा रहता है। इसलिए जो भक्त कृष्ण का लगातार ध्यान करते हैं वो नींद और अज्ञान दोनों पर जीत पा सकते हैं। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहा जाता है। भगवान कृष्ण जो हर जीव की इंद्रियों और मन को गाइड करते हैं अर्थात ऋषिकेश, उन्होंने अर्जुन का भाव समझ लिया कि वह सेनाओं के बीच रथ क्यों ले जाना चाहता था। इसलिए उन्होंने वैसा ही किया और फिर बोलना शुरू। गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय।